अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। यहाँ शेफ फरा और महविश खाना बना रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नासिर रशीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वेलकम कराची। थैंक यू। और आपको अपने शो पे भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू। नासिर भाई, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने वाली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है 2.5 महीने बाद, तकरीबन 3 महीने बाद, जहाँ पे आज हमें हज की सूरत हाल जो है वो शुरू हो जाएगी, और जो भी प्रोसेस होता है वो कब तक ख़त्म हो जाता है? तकरीबन 1-1.5 महीना। अच्छा। रमज़ान के एंड महीने के ईद के बाद, शवाल में। अच्छा। शवाल तक अभी पाकिस्तान हज कोटे की बुकिंग चल रही है। ठीक है। तो फिर लास्ट डेट तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ शवाल, ईद की जो छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद बंद हो जाता है। तो क्या प्रोसेस है? जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो किस तरह से, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा, तो मैंने इस बात पे कहा कि नहीं नासिर भाई, यू शुड कम एंड टॉक अबाउट दिस, क्योंकि लोगों को ये परेशानी होती है कि वो वहाँ से अगर हज की बुकिंग करते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, और अगर वो पाकिस्तान से करते हैं तो उनको पहले पाकिस्तान आना पड़ता है और फिर यहाँ से सऊदीया जाना पड़ता है। ये जो आपने अभी बात की, ये पहले होता था। अब पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जितने पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपनी कंट्री, जिस तरह कोई यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है, उसको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो डायरेक्ट सऊदीया जा सकता है और सऊदीया से डायरेक्ट हज करके वापस अपने मुल्क आ सकता है। अच्छा। पहले ये होता था कि पाकिस्तान से जाना पड़ता था। और दूसरा डेवलपमेंट एक ये हुई है कि पहले पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीजा लगता था हज का। ठीक है। वो खत्म हो गया। पीडीएफ जिस तरह दुबई का वीजा ईमेल में आ जाता है, तो आपको पासपोर्ट भी सेंड करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। आपको पीडीएफ से व्हाट्सएप के ऊपर वीजा मिल जाएगा और आप अपना टिकट वहां से बुक करें, सीधा सऊदीया जाएं और वापस अमेरिका वापस आ जाएं। और वो जो भी पैकेज उसमें आपको हज का चाहिए वो मिल जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको ड्रॉ नहीं होता, कंफर्म सीट है। अच्छा। अगर बुकिंग डेट जो गवर्नमेंट ने दी हुई है उसके अंदर अंदर वो बुक करेंगे तो कंफर्म्ड है। जिस तरह लकी ड्रॉ या वो जो वहाँ पे अमेरिकन सिस्टम है, वो भी बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट हज मिशन के सिस्टम के तरह है। कि उसमें आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और वो फिर ड्रॉ करते हैं, उसमें निकले या ना निकले थोड़ी अनसर्टिनिटी होती है। ठीक है। और प्लस कॉस्ट वहाँ से तकरीबन 30-40% कॉस्ट कम है, या अगर यहाँ से अगर पाकिस्तान से बुक करें। ठीक है। तो इसके भी बानी आप ही हैं? ये आप ही ने सिस्टम शुरू किया? ओवरसीज का जो पॉलिसी है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने दी। ठीक है। लेकिन हमने अवेयरनेस जो की 3 साल पहले, वो यूएस पाकिस्तानीज जो थे, जो अमेरिका में पाकिस्तानी से, आपको पता है वो तो जो फैमिलीज गई हुई हैं इतनी हो गई कि उनके पास अपने आईडी कार्ड की हिस्ट्री भी नहीं है। बिल्कुल। बस अमेरिकन पासपोर्ट हो गया। ऑलमोस्ट थर्ड 4th जनरेशन जा रही है। 3rd 4th जनरेशन आ गई होगी। हाँ, तो हमने फिर जब उनको प्रेजेंट किया कि अब आप बुक कर सकते हो, वहाँ पे लोग बहुत तंग हो रहे थे हज से। हाँ। बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, फिर पिस्ड ऑफ हो गए थे कि नहीं जाना, हम फिर कहीं और से करेंगे, कब भी और करेंगे। हाँ। क्योंकि वो नुस्ख एक सिस्टम है, उसके थ्रू वो बड़ा क्यूबरसम है, वो ऑनलाइन डालना पड़ता है पोर्टल, जिस तरह आप ठीक है ट्रेडिंग करते हैं ना ऑनलाइन। हाँ, वो उस तरह का काम है। तो वो हमने फिर अवेयरनेस क्रिएट की, तो वो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। फिर हमने फैसिलिटेशन शुरू की। लोगों को प्रॉब्लम थी नाइकॉप की, अच्छा, पासपोर्ट बनवाने की, क्योंकि उनके वो जनरेशन्स को, किसी का सिर्फ पेरेंट्स दादा पाकिस्तानी था, वो आगे पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाया ही नहीं। हाँ। तो फिर नादरा में दोस्त हैं, पासपोर्ट डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो सारा करके उनको फैसिलिटेट किया। इफ दे हैव ब्रिटिश पासपोर्ट और अमेरिकन पासपोर्ट तो वो इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। दे शुड हैव नाइकॉप। पाकिस्तानी, हाँ, नाइकॉप होना चाहिए। अच्छा। देयर आर 2 कार्ड्स, एक नाइकॉप कार्ड होता है और एक पीओसी, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है। अच्छा। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड वाला जो है, बेसिकली वो नेशनैलिटी पाकिस्तान की होल्ड नहीं करता। या तो उसने सरेंडर कर दी है, या वो किसी ऐसी शादी उसने की हुई है, मतलब मर्द ने या औरत ने, कि एक बंदा जो है वो किसी और नेशनैलिटी का है। ठीक है। तो उसको पीओसी कार्ड मिलता है, उसके ऊपर पासपोर्ट नहीं बन सकता। ठीक है। तो क्योंकि पासपोर्ट का मतलब है कि नेशनैलिटी दे दी पाकिस्तान ने। ठीक है। वो सिर्फ उसको मिल सकती है जिसके पेरेंट्स में से या दादा में से या कोई एक बंदा जरूर पाकिस्तानी था। ठीक है। तो उनके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और अब बहुत ज़्यादा जब हमने अवेयरनेस क्रिएट की यूएस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो यूएस में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट और सबसे वेल सेटल्ड हैं वो डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल। और उनका एक प्लेटफॉर्म है अपना, बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट। हाँ, मैं बिल्कुल जा चुका हूँ एक प्रोग्राम में। अपना का पूरा ग्रुप हमारे साथ जा रहा है अमेरिका से। वाओ। कोई 100-150 लोग। क्या बात है। तो वो अब दे ऑल यूज्ड टू गो थ्रू अमेरिका। अच्छा। तो अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि सारा कैश डॉलर्स में स्टेट बैंक पाकिस्तान को आता है। अच्छा। पहले वो डायरेक्ट यूएस से सऊदीया चला जाता था। ठीक है। तो वो बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान के लिए भी।
हाँ, बहुत फायदा ये है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों ने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया, अब वो अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते हैं। अच्छा। तो वो $300 पर पासपोर्ट पाकिस्तान एम्बेसी को भी जाता है रेवेन्यू। अच्छा, मतलब इन्होंने कभी बनवाना ही नहीं था अगर ये अवेयरनेस ना होती और ये हज ना बुक करते। तो मतलब हमने ऐसे ऐसी फैमिलीज डील की हैं जिनके 20 साल से नाइकॉप भी चल रहा है बस। और अच्छा। कई ऐसे हैं जिन्होंने नाइकॉप भी नहीं बनवाया हुआ। हाँ, लोग जनरली जिनको जो आज की जनरेशन है, हाँ। वो तो इतना वो भी नहीं करते बिकॉज वहीं पले बड़े हैं। हाँ। लेकिन जब बात आती है हज की तो आप क्या करें? बिल्कुल। तो फिर ऑब्वियसली उनको ये समझ आता है कि अच्छा अगर हम इस चैनल के थ्रू चलते हैं तो नासिर भाई वेबसाइट है उसकी? हाँ, shorthedge.com है और अच्छा। हम उसके अंदर जस्ट फॉर मतलब सर्विस, फ्री सर्विस के तौर पे हम उनका नाइकॉप और कई लोगों को हैसल होती है पासपोर्ट, दोनों हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जबरदस्त। वॉलंटरी। तो ये डॉक्टर साहब मुझे बात बताएं, आप एक तरफ इतना अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ट्रांसप्लांट चल रहा है, दुनिया जहान की चीजें चल रही हैं, फिर उसके साथ ये भी आप जो है एक ये असल में शौक था। अच्छा, ये शौक इस तरह था कि मेरी मदर को शौक था, वो हर साल कहती थी मैंने जाना है। ठीक है, तो 99 से 2004 तक वो हर साल गई और माशाल्लाह, मैं उनको लेके गया और डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बुक किया मैंने, प्राइवेट ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो हर दफा मुझे मजा नहीं आया। तो मैंने, आपको पता है मेरी नेचर, हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ यार ये बेहतर हो सकता है, ये तो बिल्कुल। क्यों नहीं करते। हाँ, तो हमने आखिर में तंग आके, मैंने अम्मी ने मानना नहीं तो हाँ। खुद ही करते हैं। अच्छा, तो फिर वो वॉलंटरी ग्रुप बनाया, हाँ। नॉन प्रॉफिट, उसमें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और वो साथ जाते थे और मैं उनको फ्री गाइड करता था। ठीक है, लेकिन वो विद टाइम अल्लाह की तरफ से वो ऐसा हुआ कि इतना ग्रो कर गया, 100-200 बंदा की डिमांड आ गई, फिर हमें अच्छा। कंपनी बनानी पड़ी। अच्छा, क्योंकि वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है कि आप उनसे पैसे लेके किसी थर्ड पार्टी को दें और खुदा ना खास्ता वो इधर उधर हो हाँ। जाए, तो जिम्मेदारी तो आपकी है। बिल्कुल। तो वो फिर बस वो रेस्ट इज हिस्ट्री। अरे वाह, ये अब देख, माशाल्लाह हमारा 700 का है। अच्छा माशाल्लाह, इस साल हाँ, वाओ 700 लोग, 700 और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। अच्छा, हाँ। और पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं? पाकिस्तान से भी हैं हाँ। अराउंड 200। अराउंड 200 ऐसे कह रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। 200 लोग बहुत होते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली पैशन था मेरा हाँ। साथ तो डॉक्टर साहब जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो तब ये ट्रांसप्लांट और ये बाकी सारे जो इतने सारे आपके क्लिनिक में काम होते हैं वो कौन करता है? वो हम हज के लिए छुट्टी, अच्छा, हज पे छुट्टी है फिर? ये 15 दिन, वो हमने, हमारा स्लोगन है 2 weeks ओनली फॉर अल्लाह। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसे दिस मंथ इज फॉर अल्लाह। देख, So- इसमें एक और चीज भी है ना कि लोगों को बड़ी कम अवेयरनेस है सब कॉन्टिनेंट में। हाँ हज के अलावा भी जो जिलहज के पहले 10 दिन है, हाँ, उनकी दिनों की फजीलत उतनी है जितनी रमजान के आखिरी अशरे की है। ये बहुत कम अवेयरनेस है, अरबों में बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, पहली जिलहज से 9 जिलहज के जो दिन हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने कुरान में आयत में उन दिनों की कसम खाई है। बिल्कुल। कुरान करीम ने 10 रातों की कसम खाई है और हाँ, उससे वो बाद लोगों ने जिलहज के दिन है। जिलहज के रमजान दिनों में का वो किया हुआ है। रातें, रमजान हाँ। की रातें और जिलहज के दिन। बिल्कुल। और उसमें हदीस है कि उन दिनों में की हुई नेकी इतनी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी नेकी, कि कोई बंदा अगर जहाद पे जाए और फौत हो जाए तो उन दिनों की नेकी उसके बराबर है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपका मैंने जो बिजनेस मॉड्यूल देखा है, जो आपका सिस्टम मैंने देखा है, आई रिमेम्बर यू वेंट फॉर, आप खुद एक पर्सनल किसी काम से कहीं जाते हैं, वापस आते हैं तो पाकिस्तान में आप कहते हैं कि अब ट्रांसप्लांट मैं करूंगा। ठीक है भाई, इनको मत भेजा करो कहीं, भाभी इनको मत भेजा करे, कोई नया काम शुरू कर देते हैं ये। फिर अभी मेरी लास्ट ईयर भाभी से भी मुलाकात हुई, माशाल्लाह द वे शी इज डिजाइनिंग, मैंने उनकी शॉल भी पहनी थी, बड़ी खूबसूरत वो भी काम कर रही हैं। तो कमाल आप लोग काम कर रहे हैं बट नासिर भाई। हज का तो सिर्फ ये था कि जब हम गए थे 99 में पहली दफा, तो आपको पता होगा जो लोग हैं अवेयर कि हज से लोग आके ना बड़ी हॉरर स्टोरीज सुनाते थे कि बड़ा मुश्किल है, और फिर कई दफा वो स्टैम्पीड्स हुई, आग लग गई। हाँ। तो हमने वो जब गए हमें तो बड़ा मजा आया, एक्चुअली इट वाज पिकनिक। ठीक है। तो हमने कहा यार ये इमेज चेंज होना चाहिए हज का, यंगस्टर्स को जाना चाहिए, सारे बूढ़े जाते थे पाकिस्तान हाँ। से। तो अब वो हम 2005 से कर रहे हैं, तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक चेंज, एक flow बन गया होगा डॉक्टर साहब अब सोसाइटी तो, में हाँ। आगे अब यंग लोग भी जाते हैं, यंग कपल शादी के फौरन बाद जाते हैं। बिल्कुल। किस तरह? पहले वो इंडोनेशिया मलेशिया से आपको पता है कि सारे शादी करते ही उम्रा हज करने आते हाँ थे। बिल्कुल। तो वो So, पाकिस्तान नहीं, से- अभी ये पाकिस्तान में भी रिवाज आया है। अभी जैसे मेरे प्यारे गौर रशीद हैं, वो और कुबरा, इन दोनों ने भी जो निकाह हाँ, है उनका वो निकाह उस मक्का पे में हुआ वहाँ है। जाके
खाना काबा में किया। वेरी नाइस कि बहुत यंग अच्छी बात जनरेशन है। के लिए एक अच्छा दीनी लगाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Welcome. आपने थोड़ा टाइम निकाला और ये अवेयरनेस आपने दी। डॉक्टर साहब को मैं कोई तकरीबन आज नहीं भी कोई 25-26 साल से जानता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज इनकी वजह से आया है और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो Thank कम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank साहब, थैंक यू सो मच। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर विल कंटिन्यू विद किचन। और शेफ फराह मेरे ख्याल से खाना बना चुकी हैं, ज़बरदस्त जा रही हैं ये। थैंक यू।